दोस्तों, काला जादू, ब्लैक मैजिक या तंत्र विद्या एक ऐसा जादू जो किसी भी व्यक्ति के हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर देता है, किसी भी व्यक्ति के सुखी जीवन में आग लगा देता है, उसका नाश कर देता है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के निर्माता भगवान भोलेनाथ हैं। तंत्र शास्त्र में 80% जो भाग है वह अत्यंत ही शुद्ध एवं धार्मिक है। 20% जो भाग है वह उच्चाटन, मारण एवं वशीकरण का है। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस तंत्र विद्या का गलत उपयोग किया है। तंत्र विद्या का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर वे व्यक्ति को अपने वश में करने के लिए, उसका नाश करने के लिए करते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति पर तंत्र विद्या की गई है अथवा काला जादू किया गया है या ब्लैक मैजिक किया गया है तो वह व्यक्ति इन 10 संकेतों की मदद से उसे पहचान सकता है और उसकी काट करवा सकता है अथवा उस तंत्र विद्या को खत्म करवा सकता है। कौन से हैं वे 10 संकेत जो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जिसके ऊपर काला जादू किया गया हो? मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। दोस्तों, वे 10 संकेत जो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जिस पर काला जादू प्रयोग किया गया है। नंबर 1, अजीब गरीब हरकतें करना। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पहले नॉर्मल बिहेव करता था लेकिन अब वह अजीबो गरीब हरकतें करने लगा है और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है या लगभग 3-4 दिन से रोज हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति पर किसी ने काला जादू करवाया है। नंबर 2, अचानक बीमार रहने लगना। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है और वह अचानक से बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास लेकर जाएं, सभी जांचें करवाएं, सब चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं, डॉक्टर कह रहा है कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति बीमार है, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के ऊपर काला जादू अथवा काले साए का साया है अथवा किसी ने ब्लैक मैजिक या तंत्र विद्या करवाई है। नंबर 3, घर में लगे हुए तुलसी के पौधे का सूखने लगना। दोस्तों, ये एक ऐसा संकेत है जो भारत में अत्यंत ही मान्य है। अगर आपके घर पर, आपके परिवार पर या आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवाया है या तंत्र विद्या करवाई है तो आपके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा स्वतः ही सूखने लगता है। तुलसी अत्यंत ही पवित्र मानी जाती है। जब कोई बुरी शक्तियाँ या कोई बुरी चीज़ें आपके घर में आने लगती हैं तो तुलसी का पौधा अपने आप ही सूखने लगता है। अगर आपके घर में भी अचानक से तुलसी का पौधा सूखने लगा है या आप उसकी खूब देखभाल करते हैं, समय से पानी देते हैं, लेकिन फिर भी तुलसी आपकी सूख रही है, तो यह एक संकेत है कि किसी ने आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर काला जादू करवाया है। नंबर 4, मरा हुआ पक्षी घर में गिरने लगे। दोस्तों, अगर कोई पक्षी मरकर आपके घर में गिर जाता है और यह एक बार होता है तो यह एक संयोग हो सकता है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यही काम अगर 2-3 बार या बार या 2-3 दिन में या एक आध हफ्ते में 2-3 बार हो चुका है तो यह समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर या आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर या फिर आपके घर के ऊपर या व्यापार के ऊपर किसी ने तंत्र विद्या करवाई है अथवा काला जादू करवाया है। नंबर 5, व्यक्ति की सांसों की गति का तेज हो जाना। दोस्तों, कोई भी साधारण आदमी नॉर्मली अगर वो भागा नहीं है, उसने कोई एक्सरसाइज नहीं की है, लेकिन फिर भी उसकी सांसें तेज गति से चलने लगी हैं, स्वस्थ व्यक्ति की सांसें तेज गति से चलने लगी हैं कई दिनों से, तो समझ लीजिए कि उसके ऊपर किसी ने काला जादू करवाया है। नंबर 6, नाड़ी का तेज हो जाना। दोस्तों, हमारा शरीर स्वयं में एक तंत्र है।
अगर कोई इसके ऊपर काली विद्या, काला जादू या तंत्र विद्या करता है तो हमारा शरीर उसका अपनी सामर्थ्य के अनुसार अत्यंत ही तीव्र गति से विरोध करता है, और इस विरोध करने के कारण व्यक्ति की नाड़ी भी तेज गति से चलने लगती है। अगर आपके साथ भी या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ भी ऐसा होता है कि कुछ दिनों से उसके शरीर की नाड़ी तेज गति से चलने लगी है, तो समझ लीजिए कि किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवाया है। नंबर 7, भयानक सपने आने लगना। दोस्तों, अगर आपको सपने 1, 2, 3 दिन तक ऐसे भयानक सपने आ रहे हैं तो हो सकता है कि वह एक संयोग हो, आप सोने से पहले कुछ ऐसा देखते हो या आपके मन में ऐसा कुछ चलता हो जिसकी वजह से आपको सपने आते हैं। लेकिन अगर लगातार 1 हफ्ते तक आपको भयानक सपने आ रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, अपितु यह किसी ने आपके ऊपर कोई काला जादू अथवा तंत्र विद्या करवाई है। नंबर 8, आँखों के नीचे काले घेरे हो जाना या आँखों का सुर्ख लाल हो जाना। दोस्तों, आपकी आँखों को कोई समस्या नहीं है, आप पूरी नींद लेते हैं, 6 से 8 घंटे की आप नींद लेते हैं, आपको कोई चिंता भी नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक से कुछ दिनों से आपकी आंखें एकदम लाल हो गई हैं और आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, तो समझ लीजिए कि किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवाया है। नंबर 9, काले कोए मंडराना। दोस्तों, अगर आप बाहर जाते हैं, आप घर से बाहर निकलते हैं और आपके ऊपर कौए, कोए जिन्हें बोला जाता है, क्रो, वो आपके ऊपर मंडराने लगे हैं, यानी अगर कोई एक कौआ एक आध बार अगर आपके ऊपर मंडराता है तो यह एक संयोग है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हर बार आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जब भी आप बाहर निकलते हैं आपके सर के ऊपर 2-3 कौए या एक कौआ वापस आके मंडराने लगता है आपके सर के ऊपर, तो समझ लीजिए कि किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवाया है। नंबर 10, कुत्तों का भौंकना। दोस्तों, आपकी गली में और आजकल तो मोस्टली घरों में कुत्ते रखे जाते हैं कुत्ते पालतू भी होते हैं और आवारा भी होते हैं, परंतु आप गली से रोज निकलते हैं, वो कुत्ते आपको पहचानते हैं तो वे आपके ऊपर नहीं भौंकेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप घर से बाहर निकले और वही कुत्ते जो आपके परिचित हैं आपको देखकर बार बार भौंकने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवाया है, क्योंकि कुत्तों के पास यह क्षमता होती है कि वह काले जादू को अथवा किसी साए को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर कुत्ते भी आपको देखकर भौंकने लगे हैं तो समझ लीजिए कि किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवाया है। दोस्तों, लोगों ने अपने फायदे के लिए अथवा व्यापार में या पारिवारिक किसी क्लेश की वजह से या जलन की वजह से लोग ऐसे कार्य करते हैं कि दूसरे का नुकसान हो जाए और उन्हें फ़ायदा हो या ना हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस दूसरे का नुकसान होना चाहिए। तो ऐसे तांत्रिक जो उच्चाटन, मारण, वशीकरण करते हैं वे अपने निजी फ़ायदे के लिए अथवा अपने स्वार्थ के लिए इन कार्यों को करते हैं। आप जब आपको ये संकेत मिलते हैं तो आपको क्या करना है? तब ऐसा व्यक्ति जिसे ये लगता है कि उसके ऊपर काला जादू करवाया गया है, उसके पलंग के नीचे, उसके बेड के नीचे, उसकी चारपाई के नीचे 1 हफ्ते तक 1 गिलास में भर के पानी रखना है रात्रि में। सुबह उस पानी को किसी स्वस्थ पौधे में डाल देना है। जब आप 1 हफ्ते तक यही कार्य करेंगे तो देखेंगे कि वह पौधा मृत हो चुका है या सूख चुका है। अगर आपको भी ऐसा दिखता है तो समझ लीजिए कि काला जादू अवश्य ही करवाया गया है। तब आपको क्या करना है? तो आप भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी या काली माता की शरण में चले जाइए, नित्य ही उनकी पूजा करें, क्योंकि कोई भी काला जादू करने वाला किसी पर अगर काला जादू करता है और वह व्यक्ति इन 3 देवताओं की, महादेव की, हनुमान जी की या काली माता की पूजा करता है तो वह काला जादू उसका तो बहुत ही कम बिगाड़ पाएगा, लेकिन जिसने काला जादू किया है उसका बहुत ज़्यादा अहित कर देगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया है तो आप हनुमान जी, भगवान महादेव या काली माता की शरण में चले जाएं, उनकी नित्य पूजा करें
उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको इस संकट से बचाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय सिया राम।